हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। करंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन भी होगा। एंड अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। एंड इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दो क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे बताना, नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, तो कौन सी दिन राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है ये बताओ। एंड सेकंड क्वेश्चन जो आपको मुझे बताना है, द लोकसभा पास्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018, तो ये बिल कौन से बिल को रिप्लेस करेगा। इन दोनों के आंसर्स बताओ मुझे। एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखो बिकॉज एट द एंड काफी इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन लिया हुआ मैंने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड उनके मुझे आंसर्स बताएं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डे गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड, यानी कि गुड गवर्नेंस डे कौन से दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है जी 25 दिसंबर को। ठीक है, अब इसके बारे में जो मैं चीजें आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं इसे ध्यान से सुनो। देखो, आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। ठीक है, तो उन्हीं के जन्म दिवस पे ये मनाया जाता है जी हमारा गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, आज क्रिसमस डे भी है। अब इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें आने वाले एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी वो सारी की सारी मैं आपकी रिलेटेड टू अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरी चीजें आपकी एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो, सबसे पहले उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म हुआ था 1924 में, यानी कि 1924 में। कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। तो उनका निधन कब हुआ? उनका निधन हुआ था जी 16 अगस्त 2018। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें, देखो हमारे देश के 3 बारी प्रधानमंत्री बने थे। सबसे पहली बारी प्रधानमंत्री बने थे 1996 में। ठीक है, फर्स्ट बारी जब प्रधानमंत्री बने थे ओनली फॉर 13 डेज। ठीक है, देन उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने 1998 से लेकर 1999 तक। उस टाइम का टेन्योर था उनका 13 मंथ्स का, 13 महीनों का। ठीक है, देन उसके बाद जी फुल टाइम टेन्योर के लिए प्रधानमंत्री बने थे 1999 से लेकर 2004 तक। ठीक है, तो ये चीज जरूर याद रखो कि फर्स्ट टाइम कब बने थे। देन उसके बाद उन्हें मिला था जी भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न मिला था उन्हें 2015 में। एंड उसके बाद पद्म विभूषण से भी उन्हें ये पुरस्कार भी दिया गया था। तो पद्म विभूषण उन्हें दिया गया था, पद्मा विभूषण उन्हें दिया गया था 1992 में। ठीक है, तो ये चीजें याद रखो। आज करते हैं जी गुड गवर्नेंस डे। अब उसके इसी दिन पे उपलक्ष्य पे हमारे प्रधानमंत्री जो इस राइट नाउ नरेंद्र मोदी जी है, एक सिक्का भी उनके नाम का जारी किया। उस सिक्के को भी मैं बता देता हूँ। देखो, ये सिक्का भी जारी हुआ। देखो, इस तरीके का सिक्का है, ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। इस पे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी का पिक्चर भी है। उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 1924 एंड 2018 जब उनका निधन हुआ। ठीक है, तो ये बेसिकली सिल्वर का कॉइन है, 50% सिल्वर है, बाकी मेटल्स है। तो कमर्शियली यूज़ के लिए नहीं आएगा। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो आपको 3000 तक इसे पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये 100 रुपीज़ का कॉइन है जो उन्हीं की, ठीक है, उन्हीं के सम्मान में अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको रिवील किया। ठीक है, देन उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जरूर याद रखनी है। आने वाले एग्जाम में जितनी चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो नाम चेंज हुए इंपॉर्टेंट वो जरूर याद रखो। देखो, 4 हिमालयन चोटियों के नाम बदले गए थे। ठीक है, उत्तराखंड में इनका नाम रखा गया था अटल 1, अटल 2, अटल 3 एंड अटल 4। ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद लखनऊ में, यूपी की कैपिटल लखनऊ में इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इसका नाम बदला गया था, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी रखा गया था। ठीक है, देन उसके बाद झारखंड इनोवेशन लैब का नाम बदल के अटल इनोवेशन लैब रखा था। देन उसके बाद हजरतगंज चौक का नाम रखा गया था अटल चौक क्रॉसिंग। देन उसके बाद साबरमती घाट, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम बदल के अटल घाट रखा था। ठीक है, देन उसके बाद देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, ठीक है, इसका नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट रखा गया। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जरूर याद रखो। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो पसंद आ रहे होते हैं तो लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, आपके लाइक से ही मुझे पता चल पाता है कि आपके लिए ये वीडियोस कितने हेल्पफुल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बस इतना करना होता है, लाइक भी कर दिया करो, साथ साथ इसे शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी इस तरीके की वीडियो से हेल्प हो रही है तो श्योरली इसे लाइक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करना ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द नाइटिंगेल ऑफ आसाम हु रिसेंटली पास्ड अवे। ठीक है, आसाम की थी, काफ़ी जाने मार आर्टिस्ट थी, अभी इनका हाल ही में निधन होगा। तो ये आपको बताना 77 एज में इनका निधन हुआ। ठीक है, नाइटिंगेल इनको बोलते थे। तो ये आपको बताना इनका नाम क्या है। ठीक है, इनका नाम है जी दीपाली बोरत
ठाकुर इनका हाल ही में, ठीक है, न्यूरॉन डिजीज से ये काफ़ी टाइम से पीड़ित थी, ठीक है, तो काफ़ी टाइम से इनका इलाज चल रहा था, बट अब इनकी जाके डेथ हो गई। तो इनका नाम याद रखो, दीपाली बोरका ठाकुर। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज ऑन विच डे नेशनल कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड। तो नेशनल कंज्यूमर डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया था, ये आपको बताना, ठीक है। तो ये किया जाता है 24 दिसंबर को, ठीक है। थीम रखा गया था टाइमली डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट, ठीक है। अब इसके रिलेटेड एक चीज़ आपको अभी हाल ही में याद होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल ने हाल ही में एक बिल को रिप्लेस किया था, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस किया गया विद कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018। तो वो चीज़ भी आपको ज़रूर याद रखनी है, ठीक है। तो कंज्यूमर डे ये बेसिकली देखो हमारे राइट्स के लिए ये किया जाता है कि हमारे जितने भी राइट्स हैं उनको स्ट्रेंथ किया जाए, ठीक है। अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड होता है, बेसिकली कंज्यूमर तो हम ही है ना, ठीक है। तो ये इसी अवेयरनेस के लिए ये सेलिब्रेट भी किया जाता है। अब इसमें डेट ज़रूर याद रखो, 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है हर साल। ओके, करते हैं नेक्स्ट। विच स्टेट असेंबली पासिस एंटी मॉब वायलेंस बिल, ठीक है। किसी स्टेट की असेंबली ने ये बिल पास किया, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट है, ये है जी मणिपुर। अब ये बिल है क्या, बेसिकली देखो जब दंगे फिसाद होते हैं ना, तो किसी की डेथ हो जाए ना अगर किसी की, तो अब ये एक बिल पास किया गया, तो उस पर एक प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो ये है एंटी मॉब वायलेंस बिल, एंड इसे पास किया किसने, मणिपुर की असेंबली ने। मणिपुर के बारे में वहाँ के जो सीएम का नाम जरूर याद रखो, एन बीरेन सिंह, एंड वहाँ की कैपिटल इम्फाल। अभी आपको एक और चीज़ याद होगी, J&K स्टेट ने भी एक बिल पास किया था सेक्सटॉर्शन, तो वो भी ज़रूर याद रखो। सेक्सटॉर्शन बिल J&K में अभी हाल ही में पास हुआ था। ओके, एंड ये एंटी मॉब वायलेंस बिल पास हुआ मणिपुर में। देन हमारा नेक्स्ट है, हु वॉज इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, इनका नाम आपको बताना है, इनका नाम है जी BP रॉय, ठीक है। नाम जरूर याद रखो, BP रॉय। एंड इनके साथ टक्कर किसकी थी, रूपक देबरॉय के साथ इनके ये जो वोटिंग हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने BP रॉय ने हराया जी रूपक देबरॉय को। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। विच स्टेट CM गॉट बेस्ट CM ऑफ द ईयर बाय स्कॉच अवार्ड, ठीक है। एक स्कॉच एक ऑर्गेनाइजेशन एक अवार्ड देती है। अब ये इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये अवार्ड दिया गया, 55th समिट था इसका स्कॉच अवार्ड का, तो बेस्ट CM ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। तो ये आपको बताना, ये दिया गया जी वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी को, ठीक है। अब देखो, अब इसके रिलेटेड जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ वो ज़रूर ध्यान से सुनो, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है, देखो सुरेश प्रभु को अवार्ड दिया गया, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, उन्हें दिया गया स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंजर अवार्ड, तो वो ज़रूर याद रखो, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा अपने जम्मू एंड कश्मीर के जो J&K बैंक ऑफ ले है, उसे भी अवार्ड दिया गया, ठीक है। बैंक इन द कैटेगरी ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सिल्वर अवार्ड दिया गया, ठीक है। कैटेगरीज में गोल्ड सिल्वर दिया, इसमें इसको सिल्वर कैटेगरी दी गई, ठीक है। तो J&K बैंक ऑफ ले, ठीक है। तो ये भी ज़रूर याद रखो। एंड सुरेश प्रभु का नाम याद रखो, जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, ठीक है, उन्हें भी अवार्ड दिया गया, स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंजर अवार्ड दिया गया। एंड बेस्ट CM ऑफ द जो अवार्ड ईयर दिया गया, ये हमारी ममता बनर्जी को, ठीक है। अब इसके रिलेटेड अब मैं आपको एक और चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी हाल ही में जो न्यू CM बने, ठीक है, अब वसुंधरा राजे आपको याद होगा किस स्टेट की CM थी, ये थी पहले राजस्थान की। अब जो राजस्थान के जो न्यू CM है, आई होप सबको अब नाम याद आ गया होगा, उनका नाम है अशोक गहलोत, ठीक है, उनका नाम याद रखो। ओके, एंड उसके बाद है जी हमारे रमन सिंह थे छत्तीसगढ़ के CM, अभी वहाँ के भी न्यू CM बने, उनका नाम भी आपको याद रखना है, भूपेश बघेल, ठीक है। एंड उसके बाद थर्ड वन हमारा आ गया शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। तो ये कहाँ के थे, ये मध्य प्रदेश के पहले थे, पूर्व थे, एंड अब जो बन गए वहाँ के कमलनाथ, ठीक है। तो ये तीनों मैंने इसीलिए ताकि आपको ये रिवाइज करवा पाऊँ, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ, वसुंधरा राजे पहले राजस्थान की थी, तो वहाँ की जो न्यू CM है अभी है अशोक गहलोत। एंड उसके बाद रमन सिंह पहले छत्तीसगढ़ के थे, वहाँ के अब न्यू है भूपेश बघेल। एंड उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, तो ये पहले थे जी हमारे मध्य प्रदेश के, एंड अब जो ये न्यू CM वहाँ के कमलनाथ। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट हमारा वेस्ट स्टेट बिकेम द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम था अंडर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। इस प्रोग्राम अब सबसे इसका मतलब क्या है, सबसे पहले देखो जो भी
लेडीज़ बेबी को बर्थ करने वाली होती हैं, तो उनके लिए कि ये प्रोग्राम था बेसिकली। तो अब ये है कि इसमें पूछ रहा है कि सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कौन रहा, ठीक है, कौन सी स्टेट रही। तो इसमें 3 स्टेट टॉप पे रही, सबसे टॉप पे आंध्रा, हिमाचल एंड मध्य प्रदेश इन सीरीज वाइज, ठीक है। तो ये तीनों स्टेट सबसे टॉप पे रही, ये आप जरूर याद रखो। एंड इसके रिलेटेड जो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वीरेंद्र कुमार, उनका नाम भी जरूर याद रखो। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। देन नेक्स्ट है इंडियन रेलवे बैग्स हाउ मैनी अवार्ड फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये पूछ रहे कि एक अवार्ड दिए गए, ठीक है, बाय एनर्जी ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा। तो ये पूछ रहा है कि टोटल कितने अवार्ड दिए गए, ठीक है। तो टोटल मिले जी, टोटल 17 अवार्ड दिए गए, ठीक है। अब जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो 10 अवार्ड दिए गए ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में, ठीक है, जिसमें विदिशा रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का फर्स्ट प्राइज पे रहा, ठीक है, फर्स्ट टॉप पे रहा, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, 10 अवार्ड दिए गए इन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी, जिसमें विदिशा रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का जिसे फर्स्ट प्राइज दिया गया। देन उसके बाद 3 प्राइज दिए गए बिल्डिंग कैटेगरी में, जिसमें इज्जत नगर जो रेलवे स्टेशन था उसे फर्स्ट प्राइज मिला। देन उसके बाद 4 अवार्ड दिए गए इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में, जिसमें जो हमारा पैसेंजर रेलवे सिस्टम ऑफ सिक्योरनबाद जिसको मिला फर्स्ट प्राइज, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखो। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट आप ये याद रख लो, टोटल 17 अवार्ड्स दिए गए, ठीक है, टोटल नंबर याद रख लो। एंड इसके बाद रेलवे को दिए गए, रेलवे के बारे में हमारे राइट नाउ रेलवे मिनिस्टर जो आप याद रख लो, आपको सबको पता ही होगा, पीयूष गोयल। देन उसके बाद वहाँ के जो फर्स्ट जो रेलवे मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो हैं जॉन मिथाई। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इन विच स्टेट, ठीक है। तो अब ये किसी स्टेट में ये किया गया इनॉग्रेट। बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैरिन टाइम अवेयरनेस को विद अदर कंट्रीज को बेटर किया जाए, ठीक है। तो ये हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, ठीक है। तो ये कहाँ पे किया, ये किया जी गुरुग्राम में, ठीक है, जिसका नाम पहले गुड़गांव था, ये गुरुग्राम में इसका उद्घाटन किया। ओके, देन नेक्स्ट इज रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 14,500 करोड़ प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी इतने 1000 करोड़ों का प्रोजेक्ट रखा, तो ये आपको बताने की कौन सी जगह रखा, तो ये रखा गया जी उड़ीसा में, ठीक है। एक IIT भुवनेश्वर वहाँ पे वहाँ के कैंपस एक डेडिकेट किया गया वहाँ के। एंड बाकी जो प्रोजेक्ट्स रखे रिलेटेड टू हेल्थ, रोड सेफ्टी, ठीक है, नेशनल हाईवेज वगैरह बनाए जाएंगे, इन सब के रिलेटेड 14,500 करोड़ रुपए का ये नींव रखी गई, इतना स्पेंड किया जाएगा, ठीक है। तो ये उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है जी भुवनेश्वर, एंड वहाँ के जो CM है वो है जी नवीन पटनायक। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बिकेम द फास्टेस्ट एशियन टू साइकिल द ग्लोब, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट इंडिया की बन गए एंड फर्स्ट एशियन बन गए, जिन्होंने, देखो इनका भी एक रिकॉर्ड होगा, इन्होंने 2,90,000 किलोमीटर इन्होंने ट्रैवल किया अराउंड 159 डेज में, ठीक है। इतना इन्होंने ट्रैवल किया विद द हेल्प ऑफ बाईसाइकिल, ठीक है। बाईसाइकिल पे इन्होंने सारा ट्रैवल किया एंड 14 कंट्रीज में इन्होंने अराउंड ये सारा अपनी ट्रैवल किया, ठीक है। तो ये इनका नाम याद रखो। एंड एक और चीज़ जरूर याद रखना, 2,90,000 नहीं 29,000 है, ठीक है। 29,000 किलोमीटर इन्होंने विद बाईसाइकिल, इनका 159 डेज में इन्होंने ये पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। तो अराउंड 300 किलोमीटर पर डे ये साइकिल पे इन्होंने ट्रैवल किया। तो इनका नाम याद रखो, विदांगी कुलकर्णी, ठीक है, विदांगी कुलकर्णी इनका नाम याद रखो। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द न्यू कैपिटल ऑफ बुरुंडी, ठीक है। तो एक अफ्रीकन कंट्री है, इसकी न्यू कैपिटल बनाएगी, तो इसकी कैपिटल क्या बनी गई नहीं, ठीक है। तो इसकी कैपिटल है अब जी गितेगी। ओके, गितेगी। एंड इससे पहले थी जो थी वो थी बुजुम्बेरा, ठीक है। अब जो न्यू इसकी कैपिटल बनाएगी वो बनाएगी गितेगा। ओके, एंड वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं पायरा निरुमनीजीजा। ओके, तो ये नाम आप जरूर याद रखो। देखो ये हो गए जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आई होप सबको सारी चीज़ें क्लियर हैं। एंड अब आ गया हमारा इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। ये स्टैटिक पोर्शन के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने कल आपके साथ एक वीडियो फॉर्म में भी शेयर किया था, एंड इसी को हम रिवाइज करेंगे बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना है वर्ल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी इंडिया का रैंकिंग क्या रहा, ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग में आप ये भी साथ में बता देना कि टॉप पे कौन सी रही हो सके तो, ठीक है, ये बताओ। देन उसके बाद ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में क्या रैंकिंग रहा हमारे इंडिया का, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या रैंक रहा, एंड ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा क्या रैंकिंग रहा। इन सब के आंसर्स बताओ मुझे, ठीक है। कल के वीडियो में इनके आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप सबने वीडियो एंजॉय जरूर किया।
दैन इसे लाइक कर देना अगर पसंद आता है, तो इससे ज़्यादा सारे लोगों के साथ शेयर भी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।